हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं इंडियन जो भी हमारे सारे के सारे राइटर हैं। अब की बार हम 1 बाय 1 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आपका प्री भी होगा, मेंस भी इंक्लूड रहेगा। यानी कि प्री के लिए भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे आर के 9 कर रहे हैं तो उसको प्री के लिए भी पढ़ेंगे और उसको मेंस के लिए भी पढ़ेंगे। पेपर की डेट नहीं आ रही है, सबको चिंता हो रखी है कि कैसे होगा, और उसी वजह से आपका जो पढ़ाई का फ्लो था वो भी शायद रुक गया है। पर मेरे को लगता है कि आपको पढ़ाई का जो आपका फ्लो था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपका जो पढ़ाई का रूटीन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट का क्या पता है वो कब आ जाए, और बहुत ही नज़दीक की भी आ सकती है, या आ भी गई होगी तो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं जब अब लेक्चर बना रही हूँ तो मैंने चेक नहीं किया हुआ है और मेरे को सारा दिन टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं चेक करूँ कि डेट आई हुई है। तो मैं पर ये लेक्चर मैं बना रही हूँ कि आपको एक बार मैं जो भी जैसे इंडियन राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं, रोमांटिक राइटर हैं, जिनको बिल्कुल ऐसे बोला हुआ कि इनमें से आपका पेपर आना है, तो इनमें मैं 1 बाय 1 करके एक बार राइटर को कवर करवाना चाह रही हूँ। आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन भी देना चाह रही हूँ, और जो क्या नाम है वन लाइनर क्वेश्चन से भी मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ फर्स्ट पेपर के लिए, और ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके मेंस पेपर के लिए। ऐसे टाइप क्वेश्चन से बहुत सारे प्री के लिए वन लाइनर क्वेश्चन निकल आते हैं, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन करने से आपको प्री और मेंस दोनों में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आर के नारायण 1906 और 2001 के बीच में इनका लाइफ स्पैन रहा है। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक थे। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को अद्भुत शैली में प्रस्तुत किया, खासकर काल्पनिक शहर मालगुडी के माध्यम से। उनके लेखन में सरलता, हास्य और मानवीय संवेदनाएं प्रमुख है। प्रमुख कृतियाँ उनके वर्क देखो, उनके वर्क कौन से? स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आया था। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में आया था। डार्क रूम 1938 में आया था। द इंग्लिश टीचर 1945 में आया था, और मिस्टर संपत 1949 में। फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में आया था। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में आया था। द गाइड इसे 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 में। वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में। मालगुडी डेज लघु कथा संग्रह इनका 1943 में, और ए टाइगर ऑफ फॉर मालगुडी 1983 में। टॉकेटिव मैन 1986 में। द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990 में। ग्रैंड मदर्स टेल 1992 में। पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन आ चुके हैं इन आर के नारायण से, एक बार वो देखेंगे। स्वामी एंड फ्रेंड किस लेखक की रचना? आर के नारायण की रचना है। गाइड उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? राजू। और द बैचलर ऑफ आर्ट्स में मुख्य किरदार का नाम क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो मुख्य किरदार है वो है चंदन। आर के नारायण का कौन सा उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय पर आधारित है? वेटिंग फॉर द महात्मा। महात्मा गांधी से याद रखेंगे, ये उनका स्वतंत्रता संग्राम के समय पर आधारित है उनका ये वर्क। किस उपन्यास के लिए आर के नारायण को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो द गाइड के लिए मिला था। द वेंडर ऑफ स्वीट्स का मुख्य पात्र कौन है? जगन्नाथन। ये जो क्या नाम है मुख्य पात्र हैं, अभी इनका नाम आपको याद रखना है। आर के नारायण के उपन्यासों का मुख्य स्थान कौन सा है? मालगुडी। उनका फिक्शनल टाउन है मालगुडी। आर के नारायण का कौन सा लघु कथा संग्रह बहुत प्रसिद्ध है? मालगुडी डेज। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? इंसान और शेर के बीच का संघर्ष। उसके बाद है द इंग्लिश टीचर किस घटना पर आधारित है? आर के नारायण के निजी जीवन की घटनाओं पर आधारित है। कौन सा? द इंग्लिश टीचर। आर के नारायण के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर के नारायण को उनके सरल और प्रभावी लेखन शैली के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय जीवन और संस्कृतियों को बेहद सहजता से चित्रित किया है। उनकी कृतियों में रोजमर्रा के जीवन के साधारण पात्रों और उनके संघर्ष विशेष रूप से उभर कर आते हैं, या उनके जीवन, कृति और पुरस्कार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एक पंक्ति के प्रश्न दिए हुए हैं। जीवन और पुरस्कार पर आधारित प्रश्न। आर के नारायण को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? द गाइड 1958 के लिए। आर के नारायण को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? पद्म भूषण 1964 में और पद्म विभूषण 2000 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, उनके जो प्राइज़ मिले हैं। पद्म भूषण मिला था
1964 में और पद्म विभूषण मिला था 2000 में। किस वर्ष में आर के नारायण को पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? 1964 में। आर के नारायण का कौन सा उपन्यास 1965 में फिल्म के रूप में बना? द गाइड, जिनके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। गाइड के लिए यही फिल्म के लिए चुना गया था। 1980 में आर के नारायण को ब्रिटिश अकादमी के सदस्य के रूप में किस संस्था से जोड़ा गया? रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से जोड़ा गया 1980 में ब्रिटिश अकादमी के सदस्य के रूप में। उनके विशेष लेखन शैली से कुछ प्रश्न हैं। आर के नारायण के लेखन में किस काल्पनिक स्थान का वर्णन बार बार आता है? मालगुडी का। आर के नारायण की किस कहानी संग्रह पर आधारित धारावाहिक का प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ था? आर के नारायण की कहानी का कौन सा संग्रह था जिसका, ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं आता होगा, ठीक है। कौन सी कहानी का संग्रह पर आधारित धारावाहिक का प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ था? मालगुडी डेज का। द फिक्शनल एक्सपर्ट उपन्यास का मुख्य पात्र मणि। द डार्क रूम उपन्यास में आर के नारायण ने किस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया? महिलाओं की दमन और पारिवारिक समस्याओं के ऊपर। द इंग्लिश टीचर किस घटना से प्रेरित है? तो आर के नारायण की पत्नी की मृत्यु से। इंग्लिश टीचर उनकी बायोग्राफी के रूप में लिखा गया है। आर के नारायण का किस उपन्यास को भारत का पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है? स्वामी एंड फ्रेंड्स को। किस घटना में आर के नारायण ने गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाया है? वेटिंग फॉर द महात्मा, यानी कि जो भी स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चन आए उनका जो वर्क है वो है वेटिंग फॉर द महात्मा। ए टाइगर फॉर मालगुडी में टाइगर किस बात का प्रतीक है? मानवता और पशुता के बीच का सामंजस्य। टॉकेटिव मैन उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? पत्रकारिता और समाज पर इसका प्रभाव, यानी पत्रकारिता याद रख लेना। टॉकेटिव मैन में पत्रकार ज़्यादा बोलते हैं ना, तो इसलिए बस ऐसे याद रखना। आर के नारायण की कौन सी रचना कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ मिला, यानी कि कौन से वर्क को कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ मिला? तो ऐसी कोई भी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी कई रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं। आर के नारायण की जीवनी पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर के नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास, वर्तमान चेन्नई, भारत में हुआ था। आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। आर के नारायण का प्रसिद्ध काल्पनिक शहर जहाँ उनकी अधिकांश कहानियाँ आधारित है, मालगुडी, पता होगा। आर के नारायण ने किस प्रमुख अंग्रेजी लेखक को अपना साहित्यिक गुरु माना? ग्राहम ग्रीन को। ये क्वेश्चन नया हो सकता है आपके लिए। किसने आर के नारायण के पहले उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स को प्रकाशित करने में मदद की? तो ग्राहम ग्रीन ने की थी। आर के नारायण के कौन से उपन्यास को भारतीय रेलवे के जीवन के चित्रण के लिए जाना जाता है, यानी भारतीय रेलवे का चित्रण किया है द गाइड में। आर के नारायण ने कितने वर्ष की आयु में लेखन शुरू किया था? 25 वर्ष की आयु में। आर के नारायण के परिवार में कौन से सदस्य उनके लेखन के लिए प्रोत्साहन का स्रोत थे? उनकी माँ और बड़े भाई आर के लक्ष्मण, जो कि प्रसिद्ध क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने उनको क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। इस निजी त्रासदी ने आर के नारायण के लेखन को बहुत प्रभावित किया था। उनकी पत्नी राजम की मृत्यु, जिस पर उन्होंने द इंग्लिश टीचर लिखा, यानी कि निजी कौन सा ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी उनके साथ, आर के नारायण के साथ, कि उनके लेखन को भी उन्होंने क्या कर दिया था? प्रभावित कर दिया था। तो उनकी पत्नी राजम की मृत्यु, जिस पर उन्होंने द इंग्लिश टीचर लिखा। आर के नारायण ने अपने जीवन में कुल कितने उपन्यास और लघु कथा संग्रह लिखे? 14 उपन्यास लिखे और 5 लघु कथा संग्रह लिखे। आर के नारायण को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2000 में। किस प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग आर के नारायण ने अपनी कहानियों में किया है? सरल, सहज और हास्यपूर्ण भाषा। आर के नारायण के जीवन पर आधारित एक प्रमुख टीवी सा धारावाहिक कौन सा है? मालगुडी डेज, जिसका निर्देशन शंकर नाग ने किया था। आर के नारायण का निधन कब और कहाँ हुआ? 13 मई 2001 को चेन्नई, भारत में हुआ था। आर के नारायण को भारतीय साहित्य के किस विशेषण से नवाजा गया? आर के नारायण की जीवनी पर कुछ और विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया आपके। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया अभी। आर के नारायण का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा था? स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आया था। आर के नारायण की कहानियों में किस प्रकार के पात्रों का वर्णन देखने को मिलता है? आम भारतीय लोग, जिनकी समस्याएं और उनके संघर्ष देखने को मिलते हैं। आर के नारायण के उपन्यास द गाइड में का मुख्य पात्र राजू किस पेशे से जुड़ा है? वह गाइड था। और आर के नारायण ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की? महाराजा कॉलेज मैसूर से। किस अंग्रेजी पत्रिका ने आर के नारायण की लघु कथाओं को पहली बार प्रकाशित किया? द हिंदू। आर के नारायण की आत्मकथा का नाम माई डेज। मालगुडी डेज में कितनी लघु कथाएं शामिल हैं? कुल 32 लघु कथाएं शामिल हैं मालगुडी डेज में। आर के नारायण की लेखन शैली किस प्रकार की थी? सरल, मानवीय और हास्य प्रधान। इंग्लिश टीचर उपन्यास में किस व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाया गया? उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद दुख, ओक और संघर्ष।
आर के नारायण की काल्पनिक रचनाओं में कौन से प्रमुख सामाजिक मुद्दे उठाए गए हैं? गरीबी, शिक्षा, परिवार, सांस्कृतिक बदलाव। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में मुख्य पात्र का नाम नटराज। किस पत्रिका में आर के नारायण ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो द हिंदू के लिए लघु कथाएं लिखी थी आर के नारायण ने। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट में किस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया? भारतीय समाज में पैसे की भूमिका और लोगों की लालच। आर के नारायण के भाई जो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे उनका नाम आर के लक्ष्मण। किस विशेष पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आर के नारायण पहले भारतीय लेखक थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में, यानी ये पहले भारतीय थे जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में। किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का वर्णन आर के नारायण के उपन्यासों में मिलता है? परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष मिलता है। किसमें? आर के नारायण के उपन्यास में। आर के नारायण ने किस प्रसिद्ध लेखक के सुझाव पर अपने उपन्यास में से स्वामी शब्द हटा दिया? तो ग्रैहम ग्रीन ने कहा था कि आप अपने नाम से क्या हटा दो, आप अपने नाम से स्वामी शब्द हटा दो। आर के नारायण का कौन सा उपन्यास एक बाघ और मनुष्य के संबंधों पर आधारित है? ए टाइगर फॉर मालगुडी। आर के नारायण के साहित्य में हास्य का किस प्रकार उपयोग किया गया है? दैनिक जीवन की समस्याओं को हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए। आर के नारायण के जीवन का कौन सा दौर उनके लेखन में बहुत अधिक प्रभावित हुआ था? उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद का समय। आर के नारायण के प्रमुख कार्यों पर आधारित कुछ और प्रश्न है भाई। स्वामी एंड फ्रेंड्स उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है और यह उपन्यास किस उम्र के बच्चों पर आधारित है? स्वामी, यह उपन्यास स्कूल जाने वाले बच्चों की समस्याओं और उनकी मासूमियत पर आधारित है। स्वामी एंड फ्रेंड्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स किस मुख्य विषय से संबोधित करता है? तो यह कॉलेज जीवन, आत्म खोज और युवाओं के संघर्ष पर केंद्रित है। द गाइड का मुख्य विषय क्या है और यह इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आत्म ज्ञान और धोखे का विषय। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द डार्क रूम में किस सामाजिक समस्या का चित्रण किया गया? भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और घरेलू दमन। वेटिंग फॉर द महात्मा उपन्यास में कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, विशेष रूप से महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन। द इंग्लिश टीचर में किस प्रकार की व्यक्तिगत पीड़ा और आध्यात्मिकता का चित्रण है? उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद लेखन की पीड़ा और आत्मिक शांति की खोज। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मुख्य पात्र कौन है और इसका मुख्य विषय क्या है? मणि, यह भारतीय समाज में पैसे के महत्व और लोगों के लालच पर आधारित है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट में जो उसका कैरेक्टर है वो कौन है? मणि है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास में बाघ का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? मानवीय भय और क्रूरता का प्रतीक। ए टाइगर फॉर मालगुडी में किस प्रकार के पात्रों का चित्रण है? एक बूढ़ा बाघ और उसका मालिक जो दोनों जीवन में शांति और समझ की तलाश में है। ठीक है। उसके बाद है टॉकेटिव मैन में किस प्रकार के पात्र का वर्णन है? एक बातूनी पत्रकार जो समाज की विभिन्न परिस्थितियों को देखने के नज़रिए से समझता है। किस उपन्यास में आर के नारायण ने व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं और धोखाधड़ी का वर्णन किया है? तो मिस्टर संपथ में। किस उपन्यास को पहले भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के रूप में जाना जाता है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि किसके ऊपर? स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है। मालगुडी डेज में कितनी लघु कथाएं हैं? यह किस तरह की कहानियों का संग्रह है? 32 लघु कथाएं हैं। यह रोजमर्रा के जीवन की साधारण कहानियों का संग्रह है। किस कहानी संग्रह में रोजमर्रा के जीवन की विडंबना और समाज की समस्याओं को दर्शाया गया है? एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज में रोजमर्रा के जीवन की विडंबना और समाज की समस्याओं को दर्शाया गया है। आर के नारायण की किस रचना में भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों को दर्शाया गया है? द गाइड में। किस उपन्यास में आर के नारायण ने भारतीय रेलवे जीवन? द गाइड में। द वेंडर ऑफ स्वीट्स में क्या मुख्य विषय है? पिता पुत्र के संबंध और पारंपरिक मूल्यों का टकराव। आर के नारायण का कौन सा उपन्यास एक गुरु शिष्य के संबंध पर आधारित है? ए टाइगर फॉर मालगुडी। अंडर द बैनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज में किस प्रकार की कहानियों का संग्रह है? गांव के जीवन, परंपराओं, मानवीय अनुभवों पर आधारित कहानियाँ। नेक्स्ट संडे किस प्रकार की रचना है? यह एक निबंध संग्रह है जो भारतीय समाज, राजनीति और सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित है। नेक्स्ट संडे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी इन आर के नारायण वर्क, यानी कि आर के नारायण में मालगुडी का वर्णन करना। देखो ये इनका इंपॉर्टेंट था। ये मैंने आपको धीरे धीरे से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये इंग्लिश में आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, आपको पढ़ लेने हैं ये अच्छे से। मालगुडी भारतीय समाज का एक सूक्ष्म रूप है जो इसकी सांस्कृतिक विविधता और जटिलता को दर्शाता है। यह अपने निवासियों के दैनिक संघर्षों, परंपराओं, आधुनिक जैसे विभिन्न विषयों की खोज के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। हाउ डज आर के नारायण पोर्ट्रे द मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी इन हिज नॉवेल्स?
ठीक है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गए हैं भाई आपके, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गए हैं कि मिडिल क्लास को कैसे दिखाया है। एनालाइज द रोल ऑफ ह्यूमर एंड सैटायर इन आर के नारायण राइटिंग स्टाइल। अब देखो ये राइटिंग स्टाइल में ह्यूमर कैसे आया है आर के नारायण में। नारायण की लेखन में हास्य और व्यंग्य महत्वपूर्ण है, जिससे वह सामाजिक मानदंडों और मानव मूर्खताओं की आलोचना बिना कठोर हुए कर सकते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता मनोरंजन के साथ साथ मानव स्वभाव की गहरी समझ भी देती है। व्हाट आर द सेंट्रल थीम ऑफ द आर के नारायण नॉवल द गाइड। तो गाइड का सेंट्रल थीम पूछा है, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वैसे जल्दी से कर दिया था मैंने इसको स्क्रॉल। हिंदी भी साथ में बता दी है। अगला 5th क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये आपको खुद पढ़ने हैं बस, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं दोनों ही चीज़ों को पढ़ने लगी तो। आप इसको क्या नाम है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे। How does R.K. Narayan address the conflict between tradition and modernity? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राजा राव को। मैं सोच रही हूँ कि आज 3 राइटर कंप्लीट करवा दूँ आपके, लेकिन जो भी ये क्वेश्चन हैं आपके वो आपको एक बार करने हैं। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं वो एक बार आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं। और 2 क्वेश्चन आपके इंडियन राइटर से, 2 या 3 क्वेश्चन आपके इंडियन राइटर से आने हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन आने हैं। परी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। राजा राव का देख लेते हैं ऐसे ही। राजा राव की बायोग्राफी। राजा राव का जन्म 8 नवंबर 1908 को भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर में और उच्च शिक्षा फ्रांस में पूरी की। वहाँ उन्होंने रहस्यवादी विचारधारा और भारतीय साहित्य का अध्ययन किया। राजा राव ने अपने लेखन कैरियर की शुरुआत 1930 के दशक में की थी। उनकी पहली महत्वपूर्ण कृति गणेश गायत्री थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो उनका वर्क था, यानी कि पहला जो महत्वपूर्ण वर्क था वो कौन था? गणेश गायत्री, जो 1938 में आया था। और सबसे प्रसिद्ध कृतियों में कंटा और द कैंट्स ऑफ इंडिया 1949 में आया था। चतुर्भुज 1950 में आया था। राजा राव की लेखन शैली में भारतीय संस्कृति, दर्शन, पौराणिक कथाओं का गहरा प्रभाव होता है। उनकी रचनाएं अक्सर दार्शनिक विचारों और आत्म खोज की खोज पर केंद्रित होती हैं। राजा राव को उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें जन्मभूमि पुरस्कार 1974 में, पद्म भूषण 1966 में, अकेडमी फेलोशिप 1968 में। राजा राव का निधन 8 जुलाई 2006 को हुआ। राजा राव के वर्क्स हैं, पहला है कंथापुरा 1938 में। यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित है। द सर्पेंट एंड रोप, यह दार्शनिक उपन्यास है जो भारत और पश्चिम के बीच के सांस्कृतिक संघर्ष को दर्शाता है। द कैट एंड द शेक्सपियर, यह उपन्यास अद्वितीय ढंग से हास्य और दार्शनिकता को जोड़ता है। कॉमरेड किरिलो, यह एक सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है। द ग्रेट इंडियन नॉवल 1989, यह उपन्यास भारतीय राजनीति और समाज का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। राजा राव का जन्म कब हुआ? राजा राव का जन्म 8 नवंबर 1908 को हुआ। राजा राव की पहली महत्वपूर्ण का वर्क कौन सा है? तो उनका पहला वर्क है, उनकी पहली महत्वपूर्ण वर्क है कंटापुर। राजा राव की लेखन शैली में क्या विशेषता थी? उनकी लेखन शैली में लिरिकल गद्य और दार्शनिक गहराई का मिश्रण होता है। राजा राव के प्रमुख विषय कौन से हैं? उनके प्रमुख विषय सांस्कृतिक संघर्ष, आध्यात्मिकता और पहचान की खोज है। राजा राव को कौन से पुरस्कार मिले? उन्हें पद्म भूषण 1966 में, अकेडमी फेलोशिप 1968 में। राजा राव के उपन्यास द कैट एंड शेक्सपियर का मुख्य विषय क्या है? यह उपन्यास हास्य और दार्शनिकता का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करता है। राजा राव की रचनाओं में महिला पात्रों का स्थान क्या है? महिला पात्रों को शक्ति और जटिलता के साथ चित्रित किया गया है। राजा राव का लेखन किस प्रकार की समस्याओं को उजागर करता है? उनका लेखन सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है।
राजा राव का उपन्यास द ग्रेट इंडियन नोवेल किस विषय पर आधारित है? यह उपन्यास भारतीय राजनीति और समाज पर आधारित है। राजा राव का निधन कब हुआ? राजा राव का निधन 8 जुलाई 2006 को हुआ था। राजा राव के प्रमुख कार्यों के नाम अंग्रेजी में इस तरह से दिए गए हैं। द राजा हिंदी में दिए हुए थे नाम, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने फिर से इंग्लिश में दे दिए हैं। राजा राव वर्क्स इन इंग्लिश कंथापुरा 1938 में, द सरपेंट एंड द रोप 1960 में, द कैट एंड शेक्सपियर 1965 में, कॉमरेड किरिलो 1976 में, द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989 में, द क्लास मास्टर एंड हिज मूव्स 1998 में, द मीनिंग ऑफ इंडिया 1996 में, द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में, द मास्टर एंड हिज एमिसरी 1992 में, द मैन हु नो इन्फिनिटी 2004 में। एडिशनल नोटेबल नोबल्स उनके द गोल्डन बो ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 1985 में आया था इनका। ऑन द गंगा ए ट्रेवलॉग रिफ्लेक्टिंग ऑन द गंगेज रिवर, द एग्जाइल ए नोवेला एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ एग्जाइल एंड आइडेंटिटी, द इन्फिनिटिव philosophical work, an anthology of Indian literature, edited collection, show coaching Indian writers। कंथापुरा उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है और इसका विकास कैसे होता है? मुख्य पात्र है मातंगी कंथापुरा का, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने गांव की महिलाओं को संगठित करती है। द सरपेंट एंड रोप में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच के टकराव को कैसे प्रस्तुत किया गया है? उपन्यास में पात्रों के माध्यम से दार्शनिक विचारों और सांस्कृतिक मतभेदों को दिखाया गया है। द कैट एंड शेक्सपियर में शेक्सपियर के कामों का क्या महत्व है? यह उपन्यास शेक्सपियर के विचारों को भारतीय संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। शेक्सपियर के कामों का क्या महत्व है? यह उपन्यास शेक्सपियर के जो विचार हैं उनको भारतीय दर्शन में देखने का प्रयास करता है। कॉमरेड किरिलो में लेखक ने किस सामाजिक मुद्दे को उठाया? यह उपन्यास साम्यवाद और वर्ग संघर्ष के मुद्दों को उठाता है। द ग्रेट इंडियन नोवेल किस ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रित करता है? यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महाभारत के संदर्भ में लिखा गया है। द क्लास मास्टर एंड हिज मूव्स की संरचना किस प्रकार की है? यह उपन्यास चेस खेल के माध्यम से जीवन और राजनीति की रणनीतियों का विश्लेषण करता है। चेस मास्टर एंड हिज मूव्स भी तो चेस से रिलेटेड है, ये चेस से इसका नाम आ गया स्टार्टिंग में। द सर्कल ऑफ रीजन में मुख्य रूप से किस दार्शनिक मुद्दे पर चर्चा की गई है? यह उपन्यास तर्कशीलता और पहचान की खोज को दर्शाता है। द मीनिंग ऑफ इंडिया में राजा राव ने कौन से विषयों पर ध्यान केंद्रित किया? यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, राजनीति और दार्शनिकता का विश्लेषण करती है। ऑन द गंगा यात्रा वृत्तांत में किस अनुभव का वर्णन किया गया है? इसमें गंगा नदी के किनारे के दृश्य और भारतीय संस्कृति का समर्पण किया गया है। द मास्टर एंड हिज एमिसरी में राजा राव ने किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं? यह पुस्तक मानवता की दोहरीता और दार्शनिकता पर विचार करती है। द इन्फिनाइट में क्या संदेश दिया गया है? यह काम जीवन के अनंत संभावनाओं और दार्शनिकताओं पर विचार करता है। कैट एंड शेक्सपियर ने के माध्यम से राजा राव ने हास्य को कैसे चित्रित किया है? उपन्यास में हास्य पात्रों के संवाद और परिस्थितियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कंधापुरा में समाज में महिलाओं की भूमिका को कैसे दर्शाया गया है? महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करते हुए दिखाया गया है। द सरपेंट एंड रोप में पात्रों के नाम का क्या महत्व है? पात्रों के नाम उनके व्यक्तित्व और जीवन की यात्रा को दर्शाते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल की संरचना और शैली के प्रमुख तत्व कौन से हैं? यह उपन्यास व्यंग्य, ऐतिहासिक संदर्भ और महाभारत के तत्वों को जोड़ता है। ग्रेट इंडियन नोवेल में भी क्या आ जाता है? इसके अंदर ऐतिहासिक और महाभारत के जो तत्व है वो सभी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। कॉमरेड किरिलो में राजा राव ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? यह उपन्यास राजनीति के दुरुपयोग और संघर्षों का विश्लेषण करता है। सर्कल ऑफ रीजन में सामाजिक और दार्शनिक मुद्दों को क्या महत्व है? यह उपन्यास तर्क और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स का शीर्षक कैसे उपन्यास की थीम से जुड़ा है? यह शीर्षक राजनीति और जीवन को खेल के रूप में देखने का संकेत देता है। द मीनिंग ऑफ इंडिया में भारत की पहचान के क्या पहलू बताए गए हैं? यह पुस्तक भारत की विविधता, संस्कृति और इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करती है। राजा राव के उपन्यासों में भारतीय और पश्चिमी विचारों के बीच की टकराव को कैसे दर्शाया गया? उनके उपन्यासों में यह टकराव पात्रों के विचारों, मूल्यों और उनके व्यक्तिगत संघर्षों के माध्यम से प्रकट होता है। अब है राजा राव, तो हम कर ही रहे थे। हाँ,
अब उनके क्वेश्चन राजा राव के बायोग्राफी से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन नोट करेंगे। राजा राव का जन्म 8 नवंबर 1908 को, देखो 8-8 है दोनों, मैसूर भारत में हुआ था। राजा राव का पूरा नाम राजा राव था और उनका परिवार उनके परिवार का नाम राव था, यानी सरनेम उनके फैमिली का। राजा राव ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर और उच्च शिक्षा की डिग्री का अध्ययन फ्रांस में किया। राजा राव ने साहित्य में अपनी पहली पुस्तक कब प्रकाशित की? उनकी पहली पुस्तक कंथापुरा 1938 में प्रकाशित हुई। राजा राव के लेखन के मुख्य विषय क्या है? उनके लेखन के मुख्य विषय भारतीय संस्कृति, राजनीति, दार्शनिकता और स्वतंत्रता संग्राम है। राजा राव को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। राजा राव को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजा राव को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? उन्हें 1965 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। राजा राव का साहित्य में योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उनके योगदान में ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को एक नया आयाम दिया, जिससे भारतीय संस्कृति और दार्शनिकता को शामिल किया गया है। राजा राव की लेखन शैली के प्रमुख तत्व कौन से हैं? उनकी लेखन शैली में लिरिकल गद्य, दार्शनिकता और धारा चेतना का उपयोग शामिल है। धारा चेतना यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। राजा राव ने किस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया? उन्होंने जातिवाद, साम्यवाद, स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। राजा राव के जीवन में किन प्रमुख घटनाओं ने उनके लेखन को प्रभावित किया? स्वतंत्रता संग्राम, पश्चिम में उनके अनुभवों ने उनके लेखन को गहराई से प्रभावित किया। राजा राव ने अपने जीवन में कितनी भाषाएं सीखी थी? उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, संस्कृत, फ्रेंच सहित कई भाषाएं सीखी थी। राजा राव के उपन्यास द ग्रेट इंडियन नोवेल का क्या महत्व है? यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महाभारत के संदर्भ में अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यानी भारतीय स्वतंत्रता और महाभारत दोनों के बारे में द ग्रेट इंडियन नोवेल है। राजा राव की कौन सी का जो वर्क है भारतीय साहित्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो कंथापुरा उपन्यास भारतीय साहित्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजा राव की साहित्य में योगदान किस प्रकार से देखा जाता है? उन्हें भारतीय अंग्रेजी साहित्य का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। राजा राव के लेखन में दार्शनिकता का क्या स्थान है? उनके लेखन में दार्शनिकता गहराई से जुड़ी हुई है, जो उनके पात्रों के विचारों में प्रकट होती है। राजा राव का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका काम भारतीय साहित्य को एक नई पहचान, दृष्टिकोण देने में सहायक रहा है। राजा राव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा था? स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी और पश्चिम शिक्षा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। राजा राव का लेखिका और उनकी पत्नी कैथरीन जॉनसन के साथ एक विशेष संबंध था, यानी कि उनकी पत्नी, उनकी जो फ्रांस में कैथरीन के साथ उनकी कैसी मुलाकात हो, एक बार थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। कैथरीन जॉनसन स्वयं भी एक लेखिका थी और उनकी शादी के बाद उन्होंने राजा राव के लेखन और विचारों में बहुत योगदान दिया। उनकी मुलाकात तब हुई थी जब राजा राव फ्रांस में पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ रहते हुए उन्होंने कैथरीन से शादी की थी। कैथरीन के साथ राजा राव का रिश्ता उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। इससे उनके लेखन में भी एक दार्शनिक और अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण का समावेश हुआ। राजा राव का निधन 8 जुलाई 2006 को हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम ऑफ कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन राजा राव्स वर्क्स। ये उनके हैं आंसर, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, ये मैंने आपको दे दिए। हाउ डज राजा राव पोर्ट्रे द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हिज नॉवल? ये उसका आंसर है भाई। Analyze the narrative style of Raja Rao and its impact on storytelling. ये 4th क्वेश्चन आ गया। मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ राजा राव राइटिंग। डिस्कस द पोर्ट्रेट ऑफ फीमेल कैरेक्टर इन राजा राव नॉवल। राजा राव के फीमेल कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन आ गया है। How does Raja Rao address the theme of identity in his works? Examine the influence of Indian mythology in Raja Rao's literature. Indian mythology राजा राव के, उसके ऊपर ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है। यह हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया आपका आंसर। Discuss the impact of colonialism on Raja Rao's writing.
In what ways does Raja Rao reflect the sense of Indian philosophy in his novel? Discuss the Raja Rao contribution to Indian English literature. अब पढ़ेंगे मुल्क राज आनंद के बारे में। मुल्क राज आनंद की जीवनी शिक्षा प्रमुख देखते हैं। मुल्क राज आनंद के बारे में पढ़ेंगे भाई। जैसे इनके बारे में पढ़ा, जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसे ही मैं आपको सारे राइटर करवाने वाली हूँ। आप एक बार बताएंगे कि ऐसा जो मेरा वे है करवाने का, 1 बाय 1 करके, मैं सोच रही हूँ कि 3 राइटर में लेके जल्दी से फिनिश करवाऊँ एक बार फिर से परी और मेंस का सिलेबस। मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। वे पंजाबी परिवार से थे। उनके परिवार में समाज के प्रति गहरी संवेदनाएं थी, विशेषकर अस्पृश्यता और गरीबी के खिलाफ। मुल्क राज आनंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की थी। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और वहां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ग्रहण की और कुछ समय तक वहां शोध भी किया। अनटचेबल 1935 में आया था। यह उपन्यास एक अस्पष्ट सफाई कर्मचारी बक्सा के जीवन पर आधारित है और समाज में अस्पृश्यता के मुद्दे को उजागर करता है। कुली, यह उपन्यास एक गरीब लड़के मुनु की कहानी है जो मजदूरी करता है और शोषण का शिकार होता है। 2 पत्ते और एक कली, 2 leaves एंड ए बर्ड, एक कृति एक चाय बागान के मजदूर गंगू के जीवन के माध्यम से शोषण और अत्याचार को दर्शाती है। गांव द विलेज, यह उपन्यास पंजाब के गांव और वहां के लोगों के जीवन पर आधारित है। काले पानी के उस पार, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, 1940 में आया था। यह भारतीय सिपाही लाला राम सिंह की कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में युद्ध के अनुभव से गुजरता है। किसकी कहानी है? अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, काला पानी के उस पार। तो यह भारतीय सिपाही लाला राम सिंह की फ्रांस में जो विश्व युद्ध हुआ था उससे उनका जो एक्सपीरियंस था उसकी कहानी है ये। साहित्य सहयोग और उनके अन्य संबंध। मुल्क राज आनंद का अन्य समकालीन लेखकों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, E.M. फॉरेस्टर के साथ गहरा जुड़ाव था। टैगोर और गांधी जी के आदर्शों का उनके लेखन पर विशेष प्रभाव था। वहीं E.M. फॉरेस्टर ने उनके उपन्यास अछूत की प्रस्तावना लिखी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है कि जो अनटचेबल है उसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी। उनके पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। मुल्क राज आनंद को उनके सामाजिक और साहित्यिक योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण शामिल है। पद्म भूषण संभावित प्रश्न कौन से हैं? मुल्क राज आनंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनके उपन्यास अछूत का मुख्य पात्र कौन है? यह किस समस्या को उजागर करता है? ये क्वेश्चन आप देखते रहना। अब एक आंसर, मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ हुआ? 12 दिसंबर 1906 को। ठीक है। उसके बाद मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ हुआ? पेशावर पाकिस्तान में। मुल्क राज आनंद का परिवार किस समुदाय से था? पंजाबी से। मुल्क राज आनंद की प्रारंभिक शिक्षा भारत में। मुल्क राज आनंद ने विदेश में किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। मुल्क राज आनंद ने किस विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। मुल्क राज आनंद को किस साहित्यकारों से प्रेरणा मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। मुल्क राज आनंद का साहित्य किस प्रकार के मुद्दों पर केंद्रित था? सामाजिक मुद्दों जैसे अस्पृश्यता और गरीबी, सोशल इश्यूज लाइक अनटचेबिलिटी एंड पॉवर्टी। मुल्क राज आनंद का प्रथम उपन्यास कौन सा था? अछूत यानी अनटचेबल। अछूत उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? बख्शा। उसके बाद है क्वेश्चन है कुछ, कुली उपन्यास का नायक कौन है? मुन्नू। कुली उपन्यास किसके जीवन के संघर्ष को दर्शाता है? एक गरीब लड़के के जीवन के संघर्ष को। द स्ट्रगल ऑफ पुअर बॉयज लाइफ, चाय बागान के मजदूरों के शोषण पर। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टी प्लांटेशन एंड वर्क्स। 2 पत्ते कुली का मुख्य पात्र गंगू। गाँव उपन्यास किसकी जीवन शैली को दर्शाता है? पंजाब के गाँव और वहाँ के लोगों की।
द लाइफस्टाइल ऑफ पंजाब एंड विलेज एंड इट्स पीपल। काले पानी के उस पार उपन्यास किस घटना पर आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर वन। काले पानी के उस पार उपन्यास का नायक कौन है? लाला राम सिंह। मुल्क राज आनंद के कार्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में शोषण और अन्याय को उजागर करना। टू एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस इन सोसाइटी। मुल्क राज आनंद ने किस लेखक के साथ मित्रता की? E.M. फॉरेस्टर के साथ। अछूत उपन्यास की प्रस्तावना E.M. फॉरेस्टर ने लिखी थी। साहित्यिक आंदोलन, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस। मुल्क राज आनंद को किस भारतीय नेता के आदर्श ने प्रभावित किया? महात्मा गांधी ने। मुल्क राज आनंद का साहित्य किस भाषा में था? अंग्रेजी में। तो मुल्क राज आनंद को कौन से प्रमुख भारतीय पुरस्कार मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। मुल्क राज आनंद का कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ? पद्म भूषण। मुल्क राज आनंद का लेखन मुख्यतः किसके समर्थन में था? समाज के कमजोर वर्ग के समर्थन में। इन सपोर्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। किस उपन्यास में मजदूर वर्ग के संघर्ष को दर्शाया गया है? कुली। मुल्क राज आनंद की लिखावट को क्या नाम दिया जाता है? सामाजिक यथार्थवाद, सोशल रियलिज्म। मुल्क राज आनंद की भाषा शैली कौन सी है? तो सिंपल एंड इम्पैक्टफुल। किस उपन्यास में अस्पृश्यता को प्रमुखता से दर्शाया गया है? अछूत, अनटचेबल। मुल्क राज आनंद किस लेखक की विचारधारा से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स। मुल्क राज आनंद का विवाह किससे हुआ था? कैथलीन वैन गेलेन से। भाई दिवाली की वजह से पटाखे जो क्रैकर्स है वो बर्स्टिंग हो रहे हैं, तो उसके लिए आप कोऑपरेट करेंगे मेरे को थोड़ा सा। मुल्क राज आनंद का दूसरा उपन्यास कौन सा था? कुली। मुल्क राज आनंद का कौन सा उपन्यास सैन्य जीवन पर आधारित है? काले पानी के उस पार, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। गाँव उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? पंजाब का ग्रामीण जीवन, रूरल लाइफ इन पंजाब। मुल्क राज आनंद का साहित्य किस वर्ग को आवाज़ देता है? निम्न वर्ग को, द लोअर क्लास। इस उपन्यास में वर्ग भेद को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है? अनटचेबल। मुल्क राज आनंद ने किसके साथ अंग्रेजी में लिखा? वे मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही लिखते थे। ही प्राइमरली रोट इन इंग्लिश। मुल्क राज आनंद की लेखन शैली को क्या कहा जाता है? यथार्थवादी शैली, रियलिस्टिक स्टाइल। उनकी रचनाओं का किस साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा? भारतीय अंग्रेजी साहित्य पर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर। मुल्क राज आनंद ने किस समाज के लोगों के जीवन को अधिक चित्रित किया? गरीब और दलित समाज के लोगों को, द लिव्स ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। मुल्क राज आनंद का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज की समानताओं को उजागर करना, टू एक्सपोज सोशल इनइक्वलिटीज। मुल्क राज आनंद का साहित्य किस प्रकार के सुधारवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? सामाजिक सुधार को, सोशल रिफॉर्म को। काले पानी के उस पार किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में। अछूत उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1935 में। कुली उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1936 में। दो पत्ते और एक कली उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1937 में। मुल्क राज आनंद को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। गाँव उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1939 में। काले पानी के उस पार 1940 में। मुल्क राज आनंद का लेखन किसके समर्थन में खड़ा है? समाज के पीड़ित और शोषित वर्ग के समर्थन में, इन सपोर्ट ऑफ ऑल द ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। E.M. फॉरेस्टर और मुल्क राज आनंद की पहली मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी, जब मुल्क राजा आनंद अपनी उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे। तो वे कई प्रमुख साहित्यकारों से मिले, जिनमें E.M. फॉरेस्टर भी शामिल थे। फॉरेस्टर भारतीय समाज और उनकी समस्याओं के बारे में अच्छी समझ रखते थे। उनका उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया भारत पर आधारित था। उनकी इस समझ और भारत के प्रति सहानुभूति ने मुल्क राज आनंद को प्रभावित किया। दोनों का साहित्यिक दृष्टिकोण और सामाजिक मुद्दों के प्रति रुचि भी मिलती जुलती थी। इस कारण वे अच्छे मित्र बन गए। फॉरेस्टर ने मुल्क राज आनंद के पहले उपन्यास अछूत की प्रस्तावना भी लिखी थी, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। मुल्क राज आनंद की पत्नी कैथलीन वैन गेलेर
से मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी। मुल्कराज आनंद उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ वे कई साहित्यकारों और कलाकारों के संपर्क में आए। कैथलीन वेन गैलर एक अंग्रेज महिला थी और उनकी मुलाकात आनंद से लंदन में कला और साहित्य के प्रति उनकी साझा रुचियों के कारण हुई थी। दोनों की रुचियाँ एक जैसी थी और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण भी समान था, जिससे उनकी दोस्ती को जल्दी ही एक गहरे संबंध में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और आनंद के जीवन और करियर में कैथलीन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुल्कराज आनंद का पहला उपन्यास कौन सा था और इसका विषय क्या था? तो उनका पहला उपन्यास था अनटचेबल, जो भारतीय समाज में अछूतों की दुर्दशा और भेदभाव को उजागर करता है। मुल्कराज आनंद ने किस उपन्यास में मजदूरों की कठिनाई और गरीबी का वर्णन किया है? तो किसमें किया है? कुली में। नेक्स्ट है, किस उपन्यास में मुल्कराज आनंद ने भारतीय किसानों की समस्याओं का चित्रण किया है? तो द सॉर्डिड टेल और द बिग हार्ट में भारतीय किसानों की समस्याओं और उनके संघर्ष का वर्णन किया गया है। मुल्कराज आनंद के साहित्य में किस प्रकार की समाज सुधार की भावना को देखा जा सकता है? तो उनके साहित्य में दलितों, मजदूरों और गरीबों के प्रति सहानुभूति और समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय, जातिवाद और गरीबी के खिलाफ लिखते थे। किस उपन्यास में आनंद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उनके प्रभाव को दर्शाया है? उनके उपन्यास टू लेज एंड बर्ड में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय का चित्रण किया गया और इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण को उजागर किया गया है। किस पुस्तक में मुल्कराज आनंद ने अपने जीवन के अनुभवों को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है? तो 7 समर। मुल्कराज आनंद की आत्मकथा का पहला खंड है, जिसमें उनके बचपन और युवा अवस्था के अनुभवों को वर्णित किया गया है। मुल्कराज आनंद के किस उपन्यास को भारतीय समाज में दलितों की स्थिति को प्रभावी ढंग से दर्शाने वाला माना जाता है? अनटचेबल को भारतीय समाज में दलितों की स्थिति को प्रभावित ढंग से दर्शाने वाला उपन्यास माना जाता है। मुल्कराज आनंद ने किस भाषा में अपने उपन्यासों का लेखन किया? उन्होंने अपने सभी उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखे ताकि भारतीय मुद्दों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सके। द बिग हार्ट उपन्यास में आनंद ने किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया? द बिग हार्ट में आनंद ने औद्योगिकरण और इसके कारण कारीगरों की आजीविका पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दर्शाया है। मुल्कराज आनंद को किस लेखक ने अछूत की प्रस्तावना लिखने में मदद की? तो E.M. फॉरेस्टर ने। मुल्कराज आनंद पर 10 क्वेश्चन है, वो देखेंगे अब। मुल्कराज आनंद के जीवन और कार्यों का सारांश मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप सारे क्वेश्चन देख लेंगे। ये बारे सारे क्वेश्चन देख लेंगे आप। और इन क्वेश्चन को एक बार लिख के जरूर देखेंगे आप, ताकि आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएं। तो भाई ये थे आपके सारे क्वेश्चन।
आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ऐसा जो हम कर रहे हैं एक एक राइटर का, तो वो दोबारा आगे हम उसको कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, सब आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।